ऑप्शन नहीं है। मुझे वर्दी चाहिए, मुझे वर्दी से प्यार है, करने को तो मैं बहुत सारे काम कर लूंगा। तो मेरा उद्देश्य से आपसे यही है। तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल समाचार। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 24-25 वाली जो वैकेंसी है भाई, कब तक वेट करें, कब तक सहन करेगा एक आदमी। बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, जब मीठा फल ही सड़ जाए तो क्या मतलब। क्योंकि देखिए बहुत बार हमारे साथ भी हुआ है, हमने जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी की, अब लास्ट टाइम में आके फिजिकल पर पहुंच गए हैं और फिजिकल को लेकर हम उसके बाद हो क्या रहा है, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। भाई कुछ तो बताइए कि भाई 4 महीने में आप कैलेंडर निकालते हैं, आपको बताते हैं कि भाई सारा परफॉर्मा आप देते हैं, कैलेंडर निकालते हैं कि इस वैकेंसी को हम तब तक कर देंगे, इस वैकेंसी को तब तक कर देंगे, इस वैकेंसी को तब तक। उसके बाद क्या, एक आप यार 4 महीने हो गए, मान के चलिए 4 महीने हो गए, ऐसा क्या तुम तीर मार रहे हो कि तुम एक रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। तो दिक्कत आ रही है बच्चों को। इसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। बातें होगी आपकी किसको लेकर, बातें होंगी आपकी एसएससी जीडी फिजिकल कब तक हो जाएगा, देरी की असली वजह क्या है, कई नई संभावित डेट और अब तैयारी कैसे रखें। क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना, जिस वैकेंसी को आप दिलो जान से चाहते हैं। यार घर वाले भी पूछने लगे भाई रिजल्ट का क्या हुआ, या हवा में लखनऊ गोरखपुर इधर गया था तू ट्रेनिंग सेंटर में, फिजिकल सब मार दिया था। और होता क्या है कि गांव देहात में तो ऐसा होता है कि हल्का फुल्का आपका एडमिट कार्ड भी आ गया ना तो चर्चा उड़ जाती है, और फलाने के लौंडे का तो ऐसा हो गया है। और अब तो आपने रिटन एग्जाम तक पहुंच गए, बोले यार मैं फिजिकल तो मार ही दूंगा, मेरी नौकरी पक्की है। हवा उड़ा देते हैं कि फलाने के लड़के की तो नौकरी लगने वाली है, और लगने के घंटा वाली है। कितना टाइम हो गया, 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, आपके 4 मंथ के आसपास आपका टाइम हो गया है, और कुछ नहीं पता आपके रिजल्ट को लेकर। और उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया बढ़ने वाली है। तो एसएससी ने तो इस बारे हद कर दी है। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका एसएससी जीडी फिजिकल कब तक हो जाएंगे। एसएससी जीडी कोई बड़ी खबर है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल या फिजिकल, इसके बारे में बात करेंगे। डिटेल मतलब डिले क्यों हो रहा है, और 10 लाख बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसी आपकी 53,690 जरूर थी, लेकिन उसका फिजिकल के लिए 8 गुना बुलाएंगे, और लगभग आप मान के चलिए कि 10 लाख बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट आउट होगा और मैं फिजिकल के लिए जाऊंगा। तो इस गेम को समझने के लिए पूरे कि किस तरह से दूसरों से आगे बढ़ना है, कैसे आपको क्रैक करना है फिजिकल, और क्या अब अपने आप को मोटिवेट, यार इस टाइम में मोटिवेट रखना भी अपने आप को बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी आपके पास सहानुभूति है हमारी तरफ से। अब बात कर लेते हैं आपका कि देखिए एसएससी जीडी फिजिकल कब तक। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी थी आपकी 53,690, उससे पहले कितनी थी, 39,000 के आसपास ये वैकेंसी थी, 39,000 वैकेंसी थी। उसके बाद हो गई आपकी 53,690। 8 गुना बच्चे बुलाएंगे, और लगभग आज के टाइम पे 10 लाख बच्चे इसको देख रहे हैं। कब तक हो जाएगा, मान के चलिए। देखिए कुछ कारण थी, असली वजह थी, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूं कि देरी की असली वजह क्या है। वजह असली 3-4 थी। पहली आपका क्या था कि एसएससी क्या है, देखिए असली वजह क्या है देरी की, इसमें देखते हैं देरी की असली वजह। असली वजह क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। पहला क्या है आपका नोटिस जारी करना, जितने भी कैंडिडेट हैं पहला नोटिस जारी करना। इसके साथ साथ दूसरा क्या है, दूसरा है आपकी वैकेंसी बढ़ाना, ये हो गया। तीसरा क्या था, एजेंसी चेंज करना। पहले क्या था, इसका टेंडर कोई किसी और के पास था, फिर टेंडर किसी और उस चीज में भी चला। उसके बाद क्या था, जो कैलेंडर था, वैकेंसी कैलेंडर था, जो कैलेंडर था उसको चेंज किया था, रिवाइज किया गया था। उसके बाद एक वैकेंसी और थी आपकी एसएससी सीजीएल, इसके बच्चों ने, इसके जो जितने भी टीचर या दूसरे थे उन्होंने धरना दिया था और उसमें कुछ चेंज किया था। यहां आपका एक कट ऑफ की बात और चल रही है कि भाई सेकंड लिस्ट है उसके बारे में बात चल रही है कि सेकंड लिस्ट भी हम निकालेंगे। दूसरी बात चल रही थी कि नॉर्मलाइजेशन। तो रीजन बहुत हैं और इसमें एक जो मेन दिक्कत आ रही है कि एसएससी क्या है, एसएससी खुद कंडक्ट नहीं करवाता। इसका जो नोडल एजेंसी कौन है, नोडल कौन है, सीआरपीएफ।
अब CRPF है, ये क्या करेगी, ये आपका एग्जाम जो है डेट प्लस आपका रिजल्ट ये जारी कर देगी। ठीक है, ये जारी कर देगी। उसके बाद चला जाएगा CRP के पास। यहां से जैसे ही CRP के पास पहुंच जाता है, आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर मिलती रहेगी, क्योंकि ये है एक यूनिट, ये है आपका एक संस्था। ये आपको BSF को भेजेगा कि भैया ऐसे ऐसे, क्योंकि सिंगल हैंडेड तो कर नहीं पाएगा, ये BSF को देगा, ये CISF को बोलेगा कि भाई हम फिजिकल करवाने वाले हैं, फिजिकल में हमें ये ग्राउंड चाहिए, इतना मैन पावर चाहिए, ये स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो जो मैसेजेस है ना, जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं लीक हो जाते हैं, मेरे पास आएगा, दूसरे के पास, तो वहां से जानकारी निकालना बड़ा इजी है। SSC से जानकारी निकालना लिमिटेड संसाधन है। अगर CGL की बात चल रही होती ना तो हो हल्ला मच गया होता, लेकिन क्या है, SSC GD का गांव देहात का बच्चा जिसको रिक्वायरमेंट होती है 10th पास से क्लास से निकलती है, तो इस पे ज्यादा विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहा है। CGL की बात होती तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी स्टार्ट हो जाती। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, आपको भी पता है कि इसका एक कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें बोला था कि अक्टूबर में आपका क्या है, न्यू जो वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी 2025-26 वाली, उसको जारी कर देंगे। और उसका एग्जाम कब हो जाएगा, जनवरी फरवरी के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे भाई पहले 2024-25 वाली तो वैकेंसी कंप्लीट कर लो, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो डिले होने का कारण ये है, अब आगे को जानकारी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि नोडल एजेंसी CRP है। CRP जितने भी CAPF असम राइफल हैं उनको कहीं ना कहीं मैसेज सर्कुलेट करेगी, और कहीं ना कहीं वहां पर भाई बंधु सब बैठे हैं और वहां से जानकारी निकालना आसान है। इसलिए डिले भी ये भी हो रहा है कि ये फिजिकल बॉडी ये नहीं है, फिजिकल बॉडी है असम राइफल की या CRPF है, ये नोडल एजेंसी, ये उसके बाद टेकअप करेगी, फिर आपकी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज और बताऊं मैं यहां पर, ये तो बात कर ली हमने कि अब डेट कब तक हो जाएगी, कब तक आ सकता है। तो देखिए, जारी होने को कभी हो जाएगा, जी इनकी साइट है वो अपडेट हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या अपडेट करते हैं साइट को, लगता भी है कि यार शाम आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन हाथ पे हाथ रख के पता नहीं चटनी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, निकालते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिजिकल की आपको तैयारी करते रहना चाहिए, और 1 महीना आपको फिजिकल जैसे ही ये डेट निकालते हैं, और 1 महीने का समय मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो 1 महीने का आपको समय मिलने वाला है। इसमें ही आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। तो असली वजह तो यही है कि भाई इनके पास इस टाइम ये ऐसा चाह रहे कि प्योर भर्ती होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की नई संभावित डेट क्या है, नई संभावित डेट तो यही चल रही है कि आने को तो ये आज भी आ सकता है, ये कल भी आ सकता है, और ये 10 दिन बाद भी आ सकता है, और ना आए तो 1 महीना 1.5 महीने भी लग जाएगा। और वहां से 1 महीने से 20 से 1 महीना लगेगा आपके फिजिकल को लिए, और फिजिकल को आज के अपनी तैयारी करना ही बहुत बड़ी बात है। आपके पास तो भाई साहब, जब किसी चीज़ की हम तैयारी करते हैं, और तैयारी के लिए यार मोटिवेट रहना, UPSI की बात कर लेते हैं। UPSI का निकाला था कि हम मार्च में निकाल देंगे, फरवरी में निकाल देंगे, मई के लास्ट तक निकाल देंगे, नहीं आई, बच्चा लग गया था उस टाइम पे, नहीं आई, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। घर वाले पूछते हैं कि भाई लल्ला क्या चल रहा है, कुछ हुआ नहीं। और खुद भी यार एक मान लीजिए कि मैं 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, और वैकेंसी आई नहीं रही है, तो जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो डाउन होता चला जाता है। मुझे कुछ ना कुछ सुगबुगाहट चलती है, जब मैं यार सब कुछ निकाल के बैठा हूं, और वो फिजिकल ही तो है, अब फिजिकल तो बचा है, उसके बाद मेडिकल है, उसके बाद क्या है, ज्वाइनिंग है। जो मैं चाह रहा था वो मिल रहा है, और ये कोई इतनी बड़ी बात हुई ना रिजल्ट जारी करना। आप कैलेंडर जारी कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी सब चीज चला रहे हैं, एक हल्का सा नोटिस निकाल के बच्चे को बता दीजिए, जिससे कि यार सेल्फ मोटिवेट तो रहे बच्चा। अब फिजिकल है, 10 लाख बच्चे यहां पर हैं, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी भी इसमें अपनानी है कि 10 लाख बच्चे हैं, लेकिन 10 लाख बच्चे तो हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी है, 53,690। ठीक है, और इतने बच्चे तो नहीं भरे जाएंगे, लगेंगे इतने ही, और जो यहां तक निकल के आया है 53,690 ही बच्चे लगने हैं। आपको अब सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा, फिजिकल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज और चल रही है कि सेकंड लिस्ट आपको इसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जब तक ये फाइनल होगी ना वैकेंसी, MHA से या भारत सरकार से अप्रूवल मिल जाएगा कि ठीक है सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है उसको निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप फिजिकल में भी फेल हो गए ना, तो आपके पास वो सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे जो होने वाले हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में उसी का नाम आएगा जो
पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लिए। तो खेल यही है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है, तैयारी करते रहना है, फिजिकल में तैयारी करना है, रिटन में तो कुछ होना नहीं है, जो होना तब हो गया। तो फिजिकल की चीज़ों को छोड़ना नहीं है। आप 2 घंटे दौड़ते हैं, 1 घंटा फिजिकल करते, जो भी करते हैं, आप 15 मिनट कम कर दीजिए, 1 मिनट कम कर दीजिए, आधा मिनट कम कर दीजिएगा, लेकिन फिजिकल डेली करिएगा, क्योंकि स्टेज सब कुछ कंप्लीट ही कर लिया है आपने, बचा कुछ नहीं है। बस ये आपको मिलने वाली है, वर्दी मिलने वाली है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ओनली आपको इस गेम में बनाए रखना है कि जब यहां तक हमने लड़ाई लड़ ली है, जब हमने गांव वाले के ताने झेल लिए हैं, जब ऐसा रिश्तेदार कोई नहीं था जो मेरे पे उंगली उठा रहा है, और मैं उन सबको झेल कर मैं यहां पर पहुंच गया हूं, तो अब मैं कैसे डिमोटिवेट हो सकता हूं? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है डिमोटिवेट होने का। हाँ, गलती कर रहा है एसएससी, गलती कर रहा है, दूसरी चीजें हमारे निगेटिव हैं, लेकिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मुझे वर्दी चाहिए, मुझे वर्दी से प्यार है, करने को तो मैं बहुत सारे काम कर लूंगा। तो मेरा उद्देश्य से आपसे यही है कि डीमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेट रखेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा भगवान रास्ता दिखा देगा जिससे कि कल को आपका सुनहरा होने वाला है। फिजिकल को लेकर अपने आप को इस तरह से रखिए, क्योंकि फिजिकल की जैसे ही डेट आ गई, उससे 15, 20 या 1 महीने का आपको समय मिलेगा, फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। कब समय निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। सेकंड, वेटिंग लिस्ट की जो बात चल रही है उसमें आप पिछड़ जाएंगे। घर वाले को कोई मुंह दिखाने वाला नहीं है कि भाई मेरा साथ क्या हुआ। जो सक्सेस है या जिसके पास सरकारी नौकरी है उसी की बोलबाला हो रहा है। 2 भाई हैं, एक भाई की नौकरी लग गई, दूसरे भाई की नहीं लगी, तो जो जिसकी नौकरी लगी हुई है उसको रेस्पेक्ट दी जाएगी, आप कूड़े में डाल दिए जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिएगा। इसमें नहीं होगा, 26 वाली में होगा, क्या दिक्कत है? आ तो गई अक्टूबर में और जनवरी फरवरी में उसके एग्जाम है। मेरा सिर्फ ओनली यही बताने का उद्देश्य है आपके आपको फिजिकल आपके हाथ में नहीं है। यहाँ कुछ आपके परिस्थितियां गलत चल रही हैं, उसको अपने परिस्थिति अपने सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की तरफ ढालना है, उनको सकारात्मक चीजें देखनी है, उसमें से अपने आप को जैसे बोलते हैं ज़्यादा डिहाइड्रेट रखना है अपने आप को इस गर्मी में, अपने आप को बचाना है, सेफ रखना है, एक्सीडेंट या दूसरी तरह के किसी भी कोर्ट केस, ये इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है। बिल्कुल शांत रहिए। गोल है आपका फिजिकल पास करना, उसकी तैयारी करते रहिएगा। इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी वहाँ पर मैं बता दूंगा। कोई नोटिस आता है डिपार्टमेंटली, वो यहाँ पर डाल देते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।